गुड मॉर्निंग क्लास 12 बेटा। सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी। अपना टॉपिक चल रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मेन हेडिंग है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें आपके सब हेडिंग है ई और टॉपिक का है व्हेन रिमेनिंग पार्टनर इज कंटिन्यूइंग बिजनेस एंड अनदर पार्टनर इज रिटायरिंग। इन दैट सिचुएशन मिनिमम कैश बैलेंस इज रिक्वायर्ड। एबीसी पार्टनर है आपके, जैसे बी को रिटायर कर दिया है हमने, रिमेनिंग पार्टनर इज ए एंड सी, बट इन सिचुएशन मिनिमम कैश बैलेंस इज रिक्वायर्ड। ये आपकी सिचुएशन है कौन सी? ई। तो देखते हैं अपना व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी पेड through amount brought by the remaining partners in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio and also leave a desired cash balance। means एक minimum amount of cash balance available रहना चाहिए हमेशा इस सिचुएशन में। क्लियर है? कैसे कैलकुलेट करते हैं वही सारे स्टेप्स जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। अभी तक आपसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हमने। तो क्या करते हैं? कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। कैसे? देखिए क्या क्या एडजस्टमेंट होगा आपका। रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस, जर्नल रिजर्व पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कोई है तो, वर्कमैन कंपनसेशन, शेयर ऑफ गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर। तो ये सारे एडजस्टमेंट हम करने के बाद जो फाइनल बैलेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एडजस्टेड कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपका बैलेंस आता है वो क्या कहलाता है? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर जैसे कौन बच गए हमारे? ए एंड सी। बी को क्या कर दिया हमने? रिटायर कर दिया है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट आपका। सेकंड पॉइंट क्या है? कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। फर्म की टोटल कैपिटल जो नहीं है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखते हैं हम। एग्रीगेट मीन्स टोटल कर लेंगे, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन हो गया आपके? ए एंड सी की कैपिटल को क्या कर लेंगे? आफ्टर एडजस्टमेंट टोटल कर लेंगे। ठीक है यहां तक। प्लस शॉर्टेज ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर टू पे रिटायरिंग पार्टनर। जो शॉर्टेज ऑफ अमाउंट होगा वो कौन लेके आएंगे? रिमेनिंग पार्टनर लेके आएंगे। एंड पे टू रिटायरिंग पार्टनर मीन्स जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है। क्लियर है? प्लस मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड। मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड मीन्स क्या हो रहा है कि मिनिमम कैश बैलेंस रहना चाहिए। अब देखते हैं, मान लीजिए बी को रिटायर कर दिया हमने। बी को रिटायर करने पर उसका फाइनल बैलेंस था 70,000 रुपीज। कितना बैलेंस था? 70,000। क्लियर है? तो उस केस में क्या होगा आपका? जो बैलेंस कैश का है बैलेंस शीट में अवेलेबल है वो तो हम लेस करेंगे, प्लस जो फ्यूचर बैलेंस शीट का कैश हमें चाहिए रिक्वायर्ड वो क्या कर देंगे बेटा? हम ऐड कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? ये सेकंड पॉइंट। उसके बाद कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। क्या करेंगे हम उसके बाद? कैलकुलेट ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए उनकी न्यू कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर। जैसे कि हमारे यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर कौन थे? ए एंड सी। क्लियर है यहां तक सभी को बेटा?
रिमेनिंग पार्टनर कौन थे आपके, ए एंड सी। क्लियर है? तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया है पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या था, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या गेन है, शेयर ऑफ गुडविल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ये सारे एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल कैपिटल अकाउंट बैलेंस बचता है वो फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। एग्रीगेट यानी टोटल, एग्रीगेट यानी टोटल किस किस का, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन हो गए, ए एंड सी। रिमेनिंग पार्टनर कौन हो गए बेटा आपके, ए एंड सी। क्लियर है? प्लस शॉर्टेज ऑफ अमाउंट, जब बी रिटायर होगा, बी के रिटायरमेंट पे जो अमाउंट पे करना होगा उस शॉर्टेज ऑफ अमाउंट को ए और सी लेके आएंगे। क्लियर है? प्लस अब हमें क्या करना है, मिनिमम कैश बैलेंस में बैलेंस शीट में चाहिए, मिनिमम कैश बैलेंस हमेशा क्या चाहिए, फ्यूचर बैलेंस शीट में चाहिए। तो क्या बनाएंगे, फाइनल पेमेंट टू बी माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस प्लस रिक्वायर्ड कैश बैलेंस। क्लियर है यहाँ तक बेटा? उसके बाद क्या हो जाएगा आपका थर्ड स्टेप, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद न्यू कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे सरप्लस और डेफिसिट। क्या फाइंड करेंगे बेटा, फाइंड सरप्लस और डेफिसिट। क्लियर है? यस या नो? तो एक बार इसको नोट करिए आप सभी। देखिए बेटा, क्वेश्चन है आपका एग्जांपल 40, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स 5:3:2 रेशियो में। वाई को फर्म से रिटायर कर दिया है, किसको, वाई को। एक्स वाई जेड एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, 43,200, 36,600, 11,200। क्लियर है यहां तक सभी को? कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च 2020 को है 4,000 रुपीज। क्लियर है सभी को यहां तक? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। क्लियर है यहां तक? कैलकुलेट करना है हमें अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड और ब्रॉड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर, मींस पेड करेंगे या लेकर आएंगे। इफ मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन ₹3,000, और क्या रहना चाहिए, फ्यूचर बैलेंस शीट में आपका 3,000 रुपए, 3,000 रुपीज कैश बैलेंस रहना चाहिए। क्लियर है? तो हम कैलकुलेट करेंगे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। फर्स्ट है आपका, देखिए बेटा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आफ्टर वाई रिटायरमेंट, आफ्टर वाई रिटायरमेंट। क्लियर है? देखिए, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ एक्स एंड जेड। कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस एक्स एंड जेड कितना कितना है आपका,
43,200 और 36 11,200। ये हो गया आपका 43,200 प्लस 11,200। क्लियर है? हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आफ्टर वाई रिटायरमेंट। क्लियर है? बैलेंस ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है एक्स एंड जेड का 43,200 प्लस 11,200। क्लियर है? तो क्या कर देंगे हम इन दोनों बैलेंसेस को एग्रीगेट कर देते हैं। क्लियर है? तो कितना आएगा आपका 54,400 54,400। क्लियर है बेटे यहाँ तक सभी को? यस या नो? अब देखते हैं नेक्स्ट, शॉर्टेज ऑफ कैश। शॉर्टेज ऑफ कैश, शॉर्टेज ऑफ कैश टू बी पेड और ब्रॉड। क्लियर है यहाँ तक? यस या नो? शॉर्टेज ऑफ कैश टू बी पेड और ब्रॉड। क्लियर है? तो क्या करेंगे हम? y का फाइनल बैलेंस कितना है देखिए, y फाइनल बैलेंस माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस प्लस रिक्वायर्ड कैश बैलेंस। क्लियर है यहाँ तक सभी को? प्लस रिक्वायर्ड कैश बैलेंस। देखिए हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ एक्स एंड जेड। एग्रीगेट कर लिया इन दोनों के बैलेंसेस को, ये फाइनल बैलेंस है। एग्रीगेट करने के बाद ये आ रहा है 54,400। क्लियर है यहाँ तक सभी को बेटा? उसके बाद शॉर्टेज ऑफ कैश टू बी पेड और ब्रॉड ये कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है? वाइज फाइनल बैलेंस कितना है आपका देखिए 36,600। देखिए बेटा वाई का फाइनल बैलेंस है 36,600। एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस कितना है आपका 4,000 माइनस 4,000 प्लस रिक्वायर्ड कैश बैलेंस कितना चाहिए 3,000 प्लस 3,000। तो ये आता है आपका 35,600। क्या आता है बेटा आपका ये 35,600। क्लियर है? तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये अमाउंट पे करना है फाइनली 35,600। कैसे कैलकुलेट किया देखिए, वाइज फाइनल बैलेंस माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस प्लस रिक्वायर्ड कैश बैलेंस। क्लियर है? 35,600। क्लियर है?
तो अब हमने इनका टोटल कर दिया है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना आएगा बेटा? 54,400 प्लस 35,600 ये आ गया आपका 90,000। क्या आ गया बेटा आप पे? 90,000 फाइनल क्या आ गया आपका? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्लियर है यहां तक सभी को? यस या नो? फर्स्ट हमने देखी हेडिंग था टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आफ्टर वाइज रिटायरमेंट, कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ एक्स एंड जेड, दिस एंड दिस, इन दोनों को क्या कर दिया हमने? एग्रीगेट कर दिया। क्यों किया एग्रीगेट? ताकि हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर सके। शॉर्टेज निकाल लिया हमने, वाई फाइनल बैलेंस माइनस एग्जिस्टिंग कैश प्लस रिक्वायर्ड बैलेंस। क्लियर है यहां तक सभी को बेटा? क्लियर है सभी को? नोट करिए इसको एक बार। अब हम सेकंड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। जो था हमारा फर्स्ट, सेकंड है आपका कैलकुलेट कैश टू बी पेड और ब्रॉड। क्लियर है? न्यू कैपिटल है आपकी 90,000। क्लियर है बेटा? न्यू कैपिटल है आपकी 90,000 रुपीज। फ्यूचर रेशो क्या था? 3:2। कौन कौन बच गए थे? एक्स और जेड। एक्स और जेड, तो इसको डिवाइड कर दिया हमने 3:2 में। 54,000 और 3600। क्लियर है? अब क्या कर देंगे? लेस एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंस, लेस एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंस कितना है आपका? 43,200 और 11,200। अरे क्लियर है भाई? देखिए न्यू कैपिटल थी 90,000, कैलकुलेट किया हमने इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 3:2 क्वेश्चन में गिवन है ये। क्लियर है? कर दिया हमने लेस एग्जिस्टिंग कैपिटल 43,200 और 11,200। तो ये देखिए आपका लेस करते हैं, एक्स आ रहा है 10,800। क्लियर है? यस या नो? एक्स क्या हो गया? 10,800 और जेड हो गया आपका
24,800 क्या कर रहे हैं, कैश लेके आएंगे। कौन कौन, एक्स एंड जेड। क्लियर है बेटा यहां तक आपको? देखिए अगेन पॉइंट सेकंड क्या था हमारा, कैलकुलेट कैश टू बी पेड और बॉट बाय एक्स एंड जेड। तो न्यू कैपिटल है आपकी फर्म की 90,000, डिस्ट्रीब्यूट किया है 3 2 में 54 और 36। क्लियर है यहां तक? लेस एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंस है आपका 43,200 एंड 11,200। क्लियर है? ये हमने लेस कर दिया बेटा। लेस करने के बाद आपका बैलेंस आ रहा है एक्स का 10,800 और जेड का बैलेंस आपका 24,800। 24,800। क्लियर है आपको सभी को यहां तक? एक बार फिर से समझते हैं इसको, क्वेश्चन को। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, वाई को फर्म से रिटायर कर दिया। वाई को रिटायर करने के बाद फाइनल बैलेंस बचते हैं एक्स वाई जेड के दिस 43,200। क्लियर है? 36,600 एंड 11,200। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन था आपके पास 3:2। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं बेटा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्लियर है? तो देखिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है आपकी आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। क्लियर है? तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। क्लियर है बेटा? 43,200 और 11,200 इन दोनों क्या कर दिया, एग्रीगेट कर दिया। क्यों? टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? अब शॉर्टेज ऑफ कैश फाइंड आउट करेंगे। कैसे? वाई फाइनल बैलेंस माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस प्लस रिक्वायर्ड कैश बैलेंस। वाई का फाइनल बैलेंस है 36,600, एग्जिस्टिंग है आपका 400, रिक्वायर्ड चाहिए हमें 3,000। ठीक है? ये 4,000 है, ये 3,000 है। सोल्व करने के बाद है 35,600। क्लियर है यहां तक सभी को? तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है आपकी 54,400 प्लस 35,600, 90,000 टोटल कैपिटल आ गया बेटा आपका यहां तक। आप क्या करेंगे, टोटल कैपिटल जो आई है उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सेकंड टॉपिक आता है हमारा कैलकुलेट कैश टू बी पेड और बॉट बाय एक्स एंड जेड। न्यू कैपिटल 90,000, 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 54 और 36,000। क्लियर है यहां तक सभी को? एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 43,200 एंड 11,200। तो क्या हो रहा है, ये फाइनल बैलेंस निकल गया। ये एक्स और जेड दोनों ही लेकर आएंगे। क्लियर है बेटा? नोट करिए इसको। ये आज हमारे इस यूनिट के सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। क्लियर है? बीच बीच में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे। कल से हम फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जो रिमेनिंग में बच रहे हैं आपके।
किसी को भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट करिए, क्वेरी को पोस्ट करिए कि सर ये अमाउंट ऐड क्यों किया या लेस क्यों किया है। क्लियर है बेटा? अदरवाइज आपकी क्वेरी हमें पता नहीं चलेगी, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। तो इससे बेटर है कि आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंटिन्यूटी में करिए। क्लियर है? नोट करिए इसको एक बार।